खंडहर कितना शानदार है ना? एनी, ये तो पापा से भी पुराना लगता है। सिर्फ पापा से ही नहीं, पापा के पापा से भी पुराना। मतलब ये बाबा आदम के जमाने का है। इसे ग्रीक के मिथोलॉजिकल गॉड्स के लिए बनाया था, जैसे ज़ूस, अपोलो, हेरो, आर्टेमिस। एनी, ये बताओ मिथोलॉजिकल का मतलब? माफ करना दोस्तों, मिथोलॉजिकल का मतलब पुरानी काल्पनिक कहानियाँ। ये सचमुच में नहीं है, जैसे विक्रम बेताल की कहानी और अलिफ लैला। ऐसा नहीं है। मैं कोई काल्पनिक नहीं हूँ। हमें माफ कीजिएगा सर, हमने आपको पहचाना नहीं। कौन है आप? मैं हूँ अपने समय का महान हरक्यूलिस। ग्रीस में मुझे सब प्यार से बुलाते हैं हेराक्लिस। मेरी आइसक्रीम कहाँ गई? अरे, अगर आप हरक्यूलिस हो तो मैं शक्तिमान हूँ। सही कहा, हरक्यूलिस तो फिट थे, पर आप तो एकदम टेडी बेयर जैसे हो। क्या हुआ आपको? मैं पहले बहुत फिट था, फिर ग्रीस वालों ने आइसक्रीम बनाई। पहले सिर्फ जमा हुआ जूस था, फिर उसमें मिलाई थोड़ी सी शुगर, फिर वक्त के साथ उसमें मिलाई गई क्रीम, यम, वनीला, मैंगो और मिलाई चॉकलेट। ये सब खा खा के मेरे शानदार और जानदार एब्स का फैमिली पैक हो गया है। वैसे दम है आपकी बात में। ऐसी तो मैंने लाजपत में भी नहीं खाई। अब मुझे ये बताओ मेरे बच्चों कि मैं पहले जैसा फिट कैसे? हम आपकी मदद करेंगे और अब से आपका आइसक्रीम खाना बिल्कुल बंद। सिर्फ फल और सब्जियाँ। और खूब सारी एक्सरसाइज। एक्सरसाइज करो और वेट कम करो। मेरी इस किताब में लिखा है कि आपने 12 ऐसे काम किए थे जो नामुमकिन थे। अरे तब तक आइसक्रीम नहीं बनी थी। और ऐसा ही एक काम था शेर के साथ कुश्ती। अब फिर लड़ने के लिए तैयार हो जाइए आप। वाह, ये तो क्यूट शेर खान है। चेहरे पर ये तो घास लगा के आ गया है। मुझसे ज्यादा खतरनाक शेर कहीं नहीं मिलेगा। असली शेर लाने में तो टाइम लगेगा। तो ठीक है, मैं इसी से काम चला लेता हूँ। और शुरू हो जाओ। वाह, कितना भारी होता हूँ। कौन से चक्की का आटा खाते हो? मैं थक गया हूँ। वैसे डॉग को गुदगुदी करने के मुकाबले शेर के साथ कुश्ती करना आसान है। बढ़िया, ये शुरुआत थी आपको आगे के लिए तैयार करने को। अब आपको जंगली बोर को पकड़ना है। एक जंगली बोर को पकड़ना लोहे के चने चबाने जैसा है। क्या तुमने कोई पिगी पाल रखा है? आपको पता चल जाएगा। हाँ? पर पहले पेट पूजा, फिर काम करेंगे दूजा। चलो आइसक्रीम खाते हैं सब। बिल्कुल नहीं, आज से आपकी आइसक्रीम बंद और आप खाएंगे सिर्फ ग्रीन एप्पल। वाह एनी, वाह, कमाल कर दी था तुसी। ओह, ये तो बहुत बढ़िया है। ये कितना टेस्टी है। क्या फल खिलाया है, थैंक यू सो मच। अगर असली बोर इसे देखता तो बेहोश ही हो जाता बेचारा। बहन, उसका मजाक मत बनाओ तुम, नहीं तो वो गुस्सा हो जाएगा। तो ठीक है, अब आपको इसे पकड़ना है। रेडी, सेट, गो। अब आने वाला है मजा। मैंगो को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, बहुत मुश्किल, नामुमकिन ही समझ लो। ओह, ये बंदर है या शताब्दी एक्सप्रेस? कहाँ चला गया ये? मैं तुझे अभी पकड़ता हूँ। अरे ये तो कुतुब मीनार से भी लंबी लगती है मुझे, और मैंने ये पकड़ लिया। अरे ये क्या? ये तो फिर गायब हो गया। रुक जाओ, मैं छोड़ूंगा नहीं। रुक जा, वरना मैं तुझे इतनी गुदगुदी करूंगा कि तू भागने लायक नहीं रहेगा। मैंगो काफी मेहनत करा रहा है इनसे। मैंने तो पहले ही कहा था तुमसे, लेकिन अब वो बोर बन गया है। ओह बेन, बेकार जोक था। मैं थक गया हूँ। तुम्हारा ये बंदर तो शताब्दी एक्सप्रेस से भी तेज है, हाथ में नहीं आता है ये।
ऐसा बनाना तो मैंने कभी नहीं खाया। ईस्ट और वेस्ट बनाना इज द बेस्ट। ओह, मेरे डोले शोले देखो, ये देखो। मैं तो पहले जैसी चुस्ती फुर्ती महसूस कर रहा हूँ, मुझे मजा आ गया। वाह, ऐसी बॉडी तो हैंड पंप उखाड़ कर भी नहीं बनती। लेकिन बॉडी की शेप बिगड़ने में ज्यादा टाइम नहीं लगता। और क्या है, और क्या करूँ? अब मैं पूरी तरह से तैयार हूँ, मुझे काम बताओ। ठीक है, तो चलिए उस बड़ी चट्टान को उठाइए। ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल था। अभी और भी है, उसे उठाइए और ऊपर रखिए। इतना ज्यादा ऊपर रखना पड़ेगा इसको? नहीं, मैं ये कर सकता हूँ क्योंकि मैं ताकतवर हूँ। वाह, आपने तो कर दिखाया। 1, 2, 3। ये आपने कर दिखाया। आप सबके हीरो हैं। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मैंने ये कर दिखाया। क्या बात है एनी जी, आपने और आपके दोस्तों ने मुझे बिल्कुल पहले जैसा बना दिया। तुसी ग्रेट हो जहाँपना। तोहफा कबूल करो इतना शानदार काम करने के लिए। मैं चाहता हूँ आप ये पहनो ताकि आप मुझे याद रख पाओ। ये कितना सुंदर है, थैंक यू। तो चलो सेलिब्रेट करते हैं। कौन कौन खाएगा आइसक्रीम? बुद्धू बनाया, बड़ा मजा आया। मैं अब खाऊंगा केला, तुम लोग खाना चाहोगे? केले? वो भी अकेले अकेले? बेन, बेकार जोक। सुनो बेन, बाबा आदम के जमाने के जोक्स मत सुनाओ। हो, 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 हो। मैंगो के हिसाब से हम नजदीक हैं। वाह, यही तो है एलिस बीच। कितना सुंदर है ये। हाँ? ओए, इतना सन्नाटा क्यों है? यहाँ पर भी लॉकडाउन हो गया क्या? लोग कहाँ गए? यहाँ तो बंदर भी नहीं है। बेन, ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में बंदर नहीं होते मैंगो की तरह। यहाँ बंदर सिर्फ घूमने आते हैं तुम्हारी तरह, टूरिस्ट। यहाँ पर कोई घूमने क्यों नहीं आता? ये तो इतना सुंदर बीच है। एनी एंड बेन के सारे एपिसोड्स यहीं पे शूट करेंगे। अरे बाप रे, ये आवाज तो खतरनाक लग रही है। ओए नहीं नहीं, अब यहाँ पे शूट नहीं करेंगे। हनुमान चालीसा याद है किसी को? अरे संभलिए। अयो मलेर को छोड़ेंगे नहीं जी। कैंगरू? सर्फिंग कैंगरू। माय लॉर्ड, मैंगो जानना चाहता है अगर उसने लहर पकड़ भी ली तो उसे रखेगी कहाँ पर? वाह, अयो आसमान की बुलंदियों पर है जी। गूफी फुट। ये क्या बोल रही है? सर्फिंग में गूफी फुट का मतलब है सीधे पैर का इस्तेमाल करना। वाह, इसे सर्फिंग कितने अच्छे से आती है। अयो सर्फिंग का बाहुबली जी। बहुत हुआ जी, अब हम जमीन पर जाती। सब तैयार जी? थैंक यू। हम कमाल का जी। लोग किधर जी? ब्रावो, वंडरफुल। तुम छा गई बाहुबली। अयो जी, हम सैम समंतरु। तुम कौन जी? मैं हूँ एनी और ये मेरे दोस्त बेन और मैंगो। कमाल सर्फिंग करती हो तुम। थैंक यू जी। पर आज बीच काले क्यों? आज शायद सिर्फ हम ही हैं यहाँ पर। देखो झंडे पर क्यूट शार्क बनी हुई है। अयो अब समझ जी, पानी में शार्क के सर्फिंग मना। देखो वो रहा जी। अभी उसको भूख लगी, कहाँ ना मांगता उसको। हम भी भूखा, तुमको मांगता। सुना नहीं, नेकी और पूछ पूछ। ओह बेन, बोरिंग जोक। अयो तुम कॉमेडी जी, हमको भी सिखाओ। नेकी और पूछ पूछ। चलो, दुनिया में कोई तो है जो मेरी बात पे हंसता है। हाँ? अयो हमारी मम्मी कहती कान और गाना मिलकर अच्छा होता है।
दुनिया के सारे बीच पे सर्फ करना हमारा सपना। तो फिर शुरू करो। ये दुनिया बहुत बड़ी जी, हमको पंख नहीं और बोट पे हम जा नहीं सकते। क्यों नहीं? तुमको तो पता हम कैंगरू होती और हमारे पास पैसा नहीं है जी। हाँ? अरे ये क्या चीज है? ये है हमारा डिजरीडू। सुनो जी। थैंक यू वेरी मच जी। ओए क्या बात, नाचने लगी शार्क हमारे साथ? अरे नहीं, शार्क। हमको नहीं लगता ये शार्क यहाँ से जाएगी। बेचारी को भूख लगी होगी, उसे हम कुछ खिलाएं तो हो सकता है वो चली जाए। अयो ये टूना मछली चलेगी क्या? अरे वो क्या, इसे तो मैं भी खा लूंगा। ये बहुत बड़ी है, पर इसे शार्क को खिलाएंगे कैसे हम? मैंगो, तुम सैम का नुकसान कराओगे क्या? शार्क सर्फ बोर्ड को चबा लेगी। हमें कुछ ऐसा चाहिए जो मछली को बहुत ज्यादा दूर फेंक दे, जितना हो सके उतना दूर बीच से। इससे काम बनेगा? अरे सैम, ये बताओ, ये तुम्हारी जेब है या जादू का पिटारा? मैं जेब में रख के घूमती, घर का सामान सारा। थोड़ा लेफ्ट में बेन, और थोड़ा लेफ्ट। तोप तैयार। तोप चला दो। ब्रिलियंट। बहुत ही जबरदस्त काम। ये तो पापा भी नहीं कर पाते शायद। मुझे लगता है कि शायद हम बुद्धू बन गए। वो शार्क नहीं थी। क्या? तो उसका फिन क्यों जी? देखो, शार्क और डॉल्फिन दोनों के ही फिन होते हैं, पर दोनों की पूंछ अलग दिखती है। शार्क की पूंछ ऐसी और डॉल्फिन की पूंछ ऐसी दिखती है। जिसने भी ये फ्लैग लगाया होगा उससे भी यही चूक हुई होगी। इसने हमसे क्या कहा बेन? बताता हूँ, इसका नाम है डैन। ये है सैम का जबरा फैन। ये बड़ी दूर से आया है सैम को सर्फिंग करते हुए देखने के लिए। क्या बोले तुम? हमारा फैन? डैन पूरी दुनिया घूमता है सर्फर्स को सर्फिंग करते हुए देखने के लिए। ये तो सैम का भी सपना है, दुनिया भर में सर्फ करने का। डैन ये कह रहा है कि वो हवाई जा रहा है। अगर तुम चाहो तो ये तुम्हें वहाँ तक लिफ्ट दे सकता है। नेकी और पूछ पूछ। आइए चलो जी। थैंक यू जी, तुमसे मिलके हमको अच्छा लगा जी। तुमको अपना डिजरीडू देता गिफ्ट के तौर पे। बाय सैम, बाय डैन, हवाई में मजे करना। वाकई आज मजा आ गया। तुम्हारा मतलब रब ने बना दी मस्त जोड़ी। ओह बेन, बकवास जोक। एनी, सैम को मेरे जोक बहुत ज्यादा पसंद थे। रब की बनाई जोड़ी डैन ने आकर तोड़ी और बना ली अपनी जोड़ी। तुमसे अच्छे जोक तो मैंगो के होते हैं। ओए, हमारे पंजाब में बिना मशीन के फसल नहीं कटती। यहाँ बिना मशीन के इमारत कैसे बन गई? इसे हाथों से बनाया है लाखों लोगों ने आपस में मिलकर। देखो, वाह, दीवार पे कलाकारी। इन ड्राइंग्स को हाइरोग्लिफिक्स कहते हैं। पुराने इजिप्शियंस ऐसे ही कहानी लिखा करते थे। ओए, ऐसा तो कॉमिक बुक्स में होता है। डरो मत मैंगो, मेरे पास लैंप है। अब यहाँ से बाहर कैसे निकलेंगे? मुझे यकीन है हम रास्ता ढूंढ लेंगे, अगर हम इन हाइरोग्लिफिक्स को पढ़ लें। ये तो मम्मी है। देखो मम्मी जी, हमने कुछ नहीं किया। पिरामिड बहुत सुंदर है। मैं पिरामिड हमेशा से ही देखना चाहती थी। ओए, तुम्हें इसकी बातें समझ में कैसे आ रही हैं? पिछले जन्म में मम्मी थी क्या तुम भी? अरे उसके बोलने के स्टाइल से पता चल जाता है। और ये तो दोस्त है हमारा।
तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। मैं हूँ एनी और ये है मेरे दोस्त बेन और मैंगो। क्योंकि ये यहाँ पर कुछ ढूंढ रहा है। अरे नहीं, बत्ती गुल। शुक्रिया टीके, तुम जादू भी करते हो। ओह, ये कितना मजेदार है। टीके अपना खजाना ढूंढ रहा है। ओए, क्या बात है? ट्रेजर हंट पे तो पापा भी कभी नहीं गए। खूब मजा आएगा। हाँ, पापा नहीं गए पर ये मम्मी, मेरा मतलब मम्मी जा रही है। हाइरोग्लिफिक्स के मुताबिक इस तरफ जाना है, पर यहाँ तो रास्ता ही नहीं है। अब हम क्या करेंगे? अरे नहीं, हम तो यहाँ फंस गए। अब पापा को क्या मुंह दिखाऊंगा? ठीक है, कह रहे हैं दीवार पे जो लिखा है वो पढ़ना है। शायद यहाँ से कोई रास्ता मिल जाए। कमाल कर दिया मैंगो। टीके के साथ चलो। ये मूवी जैसा है, बिल्कुल अलग है। गलियों पे गलियां ही हैं यहाँ। हाँ? ओ पापा, यहाँ पिरामिड में तो मौत का कुआं है। क्योंकि आगे कुआं पीछे खाई और हम सबकी शामत आई। हाँ, वो देखो, वहाँ एक रॉड है। हम उसका यूज कर सकते हैं, पर वो बहुत दूर है। ये अभी भी हमसे बहुत ऊंचा है, पर एक आइडिया है। क्या आइडिया है तुम्हारे पास? तुम बिल्कुल भी मत डरना मैंगो। क्या तैयार हो सब? मैंगो, रॉड पकड़ लेना तुम। ये हमने कर दिखाया। हू हू। मैंगो, उसे मत खोलना। गई भैंस पानी में। उस तरफ चलो जल्दी। बच गया छोटे। कूदो। बाल बाल बच गए हम। टीके कह रहा है डरो मत, ये वही खजाना है जिसे हम ढूंढ रहे थे। ये तो खिलौनों का डब्बा है। मेरे घर पे भी एक ऐसा है। बात सुनो मैंगो, ये टीके के लिए खजाने से कम नहीं है। टीके चाहता है कि वो तुम्हें एक गिफ्ट दे। ले लो मैंगो। ये सोल्जर है, एकदम पापा की तरह। टीके कह रहा है कि ये एक अनूबस है। इसका सर एक जैकल का है, डॉगी का नहीं। इन हायरोग्लिफिक्स के हिसाब से अनूबिस पिरामिड्स और ममीज के रक्षक थे और टीके के बहुत खास दोस्त भी थे। मजा तो बहुत आया, पर बाहर कैसे निकलेंगे अब हम? हाँ?
ओए, ये तो कमाल है, एकदम धमाल है, जेब में रखते रुमाल हैं। शुक्रिया चीके, हमने तुम्हारे साथ एक यादगार दिन बिताया। क्या क्या बात है मैंगो? ओह, समझ गई, इजिप्शियन डांस ना? ठीक है। बाय टीके, फिर आएंगे तुमसे मिलने के लिए हम। हाँ बिल्कुल, अगली बार जब आऊंगा तो पापा को भी अपने साथ लाऊंगा, मम्मी से मिलाने के लिए, मतलब मम्मी। ओह, बकवास जोक मैन। पानी ही पानी है, पानी ही पानी है चारों तरफ, मछली नहीं है। क्योंकि पता है ये यूनाइटेड स्टेट्स का इकलौता जंगल है पोर्टो रिको में, है ना प्यारा? अच्छा, बेन से पंगा लिया? पंजाब का बहादुर शेर हूँ मैं। अरे यूके, ठीक है तुम जीत गए, रुको जरा। जीतना तो अपने खून में है, मेरे पापा भी गब्बर से जीते थे। जल्दी पानी से बाहर आ जाओ, वरना तो क्या? चुपक्काब्रा आ जाएगा। ओए, शेर हूँ मैं, किसी से नहीं डरता। तुम दोनों भी ना, चुपक्काब्रा जैसी कोई चीज नहीं होती, ये बस कहानियों में होता है। पीछे देखो, पीछे। चुपक्काब्रा तुम। मुझे दिख नहीं रहा। वो इसलिए क्योंकि वो सामने खड़ा है। प्लीज हमें छोड़ दो। मेम साहब, मैंने पकड़ा ही कहाँ है? तुम बोल सकते हो? मेम साहब, ये जो तुम्हारा डॉगी है वो भी तो बोलता है, और ये बंदर ये नहीं बोलता। छोड़ो मेम साहब, तुम लोग मुझे अच्छे लगे। हमें माफ करना, हमने तुम्हें गलत समझा, तुम असली में हो चुपक्काब्रा। मेम साहब, ऐसा नहीं बोलने का। क्या आपका नाम लड़की है? और क्या तुम डॉग हो, मंकी हो? नहीं ना, मेरा नाम है मुन्ना मस्त कलंदर। आपसे मिलकर अच्छा लगा। मैं हूँ एनी, ये है बेन और ये है मैंगो। बेन साहब जी, हमें आपकी थोड़ी सी मदद चाहिए होगी, क्या आप करेंगे? हाँ, बताओ क्या मदद करें? साहब जी, हमें डॉगी बनना है, क्या मेरे गुरु बनेंगे आप? क्या? पर तुम डॉगी क्यों बनना चाहते हो? मेम साहब, मुझे कोई भी डॉगी नहीं बनना है, मुझे तो उसका डॉगी बनना है। मेम साहब, वो हर रोज यहाँ पर आता है, वो वहाँ तन्हा, मैं यहाँ तन्हा, बड़ी नाइंसाफी है। मुझे उससे दोस्ती करनी है मेम साहब, इसीलिए मुझे डॉगी बनना है। बकरियों की रखवाली करने वाला डॉग बनना है तुम्हें? हाँ मेम साहब, क्योंकि मेम साहब सबको डॉगी बहुत पसंद है, लेकिन कोई भी चुपक्काब्रा को पसंद नहीं करता है। पर मुझे तो लग रहा था कि तुम बकरी को चुरा कर खा जाते हो। अरे साहब जी, बिल्कुल नहीं, मैं बकरी को बहुत पसंद करता हूँ। कौन पसंद नहीं करता है? मुझे बकरियाँ पसंद है, खास तौर से बकरियों के बच्चे, बहुत क्यूट होते हैं वो। तो साहब जी, क्या सोचा आपने? आप मेरे गुरु बनेंगे? गुरुजी के पैर भी छूने पड़ते हैं, गुरु का आशीर्वाद किस्मत वालों को ही मिलता है, ऐसा मेरे पापा के पापा कहते थे। ओह साहब जी, मेरे पापा भी बिल्कुल यही कहते थे। तुम्हारी ट्रेनिंग शुरू करते हैं। अब तुम्हें बेन तैरना सिखाएगा कि डॉग्स तैरते कैसे हैं। जब तक पंजे चलेंगे तब तक तैरोगे। ऐसे साहब जी? अरे हाथ चलाने थे, डूबना नहीं था। हाँ? समझ गया साहब जी, अब गलती नहीं होगी। तुम्हें और ध्यान देना होगा। तो ये डिनर है? लंच तो है ही, साथ में नाश्ता भी है। ये डॉग्स का खाना है, डॉग यही खाते हैं। अगर तुम्हें बनना है डॉग तो तुम ये खा लो। रुको, ऐसे नहीं खाते हैं, खाने का सम्मान करो और नीचे झुककर खाओ, इस तरह से। ओह हाँ, ठीक है साहब जी, समझ गया।
मेम साहब, ये बंदर मेरे खाने में गिर गया। डॉग ऐसे ही करते हैं क्या? नहीं, ये सिर्फ मैंगो करता है। वाह, तुम तो सीख गए। चलो फिर से कोशिश करें। वाह वाह, वाह। परफेक्ट। छा गए गुरु। मेरी बकरी। हम तुमको बचाएगा। भाग यहाँ से चुपाकाबरा, मेरी बकरी से दूर रह। बहू, बहू, ये चुपाकाबरा है या फिर डॉगी है? देखो, हम झूठ नहीं बोलेंगे। ये डॉगी नहीं है, चुपाकाबरा है। पर इसे डॉग बनना है ताकि ये डॉग बनकर तुम्हारा दोस्त बन सके। ट्रेनिंग पे ट्रेनिंग करके ये डॉग बन गया, वो भी अच्छे वाला। हाँ, सच में इसने मेरी बकरी को बचाया। हाँ? पर मुझे दोस्ती करने के लिए तुम्हें डॉग नहीं बनना है, मुझे दोस्त चाहिए, क्योंकि यहाँ मैं बोर हो जाता हूँ। मेरा नाम टिम टिम है। मुन्ना मस्त कलंदर, हम अब से तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है। मुझे मजा आ गया। चलो चले मुन्ना, बकरियों को खाना भी देना है। मैं बस 1 मिनट में आया। ऊशाब जी, ये मेरी खानदानी टोपी है। ये आपके लिए है गुरु दक्षिणा। मैं इस बात से बहुत खुश हूँ कि अब मैं अकेला नहीं रहा, क्योंकि मैंने 4 नए दोस्त बनाए हैं। चलो मिलेंगे जल्दी। सुनो, टिम टिम को बाय बोलना तुम। बेन खुश हुआ। हे, बाड़े में वापस चलो, वरना टिम टिम को लगेगा मैं तुम्हें चुरा कर भाग गया। ये जा कहाँ रहा है? अपनी बकरियों के पास। मतलब? बकरी हंसेगी। ओह, दिखा के दांत। घर चलो, हो गई अब रात। ओह बेन, पकाऊ जोक था। यानी मैंगो को साइकिल चलानी तो आती नहीं, ये सबमरीन क्यों चला रहा है? तुम मैंगो पर इतना भरोसा कैसे कर सकती हो? क्योंकि मैंगो हमें हमेशा एडवेंचर कराता है और मुझे एडवेंचर्स पसंद है। और हम चले। अरे अरे, धीरे से चलाओ। अरे क्या कर रहे हो? ओह, जान बची तो लाखों पाए। वाव, ये तो बड़ी से एक्वेरियम की तरह है। क्योंकि देखो तो जरा। हाँ, मैं देख रहा हूँ। देखो, जल परी। और डॉग फिश भी है। तो चले दोस्तों, क्योंकि मुझे जल परी से मिलना है। ठीक है, मैंगो तुम आराम कर लो, क्योंकि वैसे भी एक कैप्टन कभी शिप नहीं छोड़ता। हेलो हेलो, मैं हूँ एनी। और मैं बेन। क्योंकि मुझे लगता था जल परियां सिर्फ कहानियों में ही होती हैं। और मुझे लगता था कि इंसान कहानियों में ही होते हैं। मैं सेरीना हूँ एनी। ये है फिन। ये पूछ रहा है कि क्या हम कैटफिश का पीछा कर सकते हैं? मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, जाओ जियो अपनी जिंदगी। चलो चलते हैं। अरे हाँ, और ये है मैंगो। सॉरी, मतलब कैप्टन मैंगो। अरे तुम्हारा कैप्टन तो कितना क्यूट है। क्योंकि तुम एक जल परी हो, तो क्या तुम यहीं कहीं रहती हो? हम वहाँ रहते हैं। आओ दिखाती हूँ। हाँ हाँ, चलो। सर सुनो बेन, चलो चलकर सरीना का शहर देखते हैं हम। ये क्या कह रही हो? पानी के अंदर शहर नहीं होते। कितनी सुंदर जगह है ये। इस जगह का नाम क्या है? एटलांटिस।
खोया हुआ शहर अटलांटिस? पर मुझे तो मम्मी ने बताया था कि अटलांटिस डूब गया था हजारों साल पहले। ओह, वो तो हमने खुद किया था, क्योंकि ऊपर बहुत गर्मी होती है तो हम पानी के नीचे चले आए। ओए, पापा भी ये जगह नहीं ढूंढ पाए पर हमने कर दिखाया। अब ये फाउंड सिटी ऑफ अटलांटिस हो गई। बढ़िया। ये कितना सुंदर है। ये लाइट्स कहाँ से आई? एनी, ये ग्लोब्स प्लैंकटन से भरे हुए हैं। ये छोटे छोटे पौधे अंधेरे में चमकते हैं, पर ये कम है। हम बहुत गहरे पानी में हैं, तो ये रोशनी ज्यादा काम नहीं कर पाती है। अरे नहीं, वो क्या हो रहा है? और लोग कहाँ जा रहे हैं? हमें यहाँ से जाना होगा। क्यों, क्या हो गया? ये खतरे की घंटी है। ओए, वो क्या है? ये तो जायंट स्क्विड है। इस तरफ आओ। क्या तुम्हारे यहाँ ये अक्सर होता है? हाँ, रोज होता है। वो आता है और लाइट्स तोड़ जाता है। वो इतना बड़ा है कि हम कुछ नहीं कर पाते। लाइट्स? सिर्फ स्ट्रीट लाइट्स तोड़ता है? मैं समझ गई वो ऐसा क्यों कर रहा है। तुम समझ गई? जहाँ पना तुसी ग्रेट हो, हमारी मदद करो। हाँ, मैं चाहती हूँ कि तुम सबमरीन की सारी लाइट्स ऑन करो और स्क्विड की तरफ जाओ। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा। मैंगो हमारा ऐसा काम करेगा। ओए, कर दे नाम। ओए, पापा खुश हो जाएंगे। अब कमाल करेंगे हम। मुझे उनकी फिक्र हो रही है। अरे नहीं, फिक्र मत करो, उन्हें कुछ नहीं होगा। देखो। ओए, ये हुई ना बात। हेलो। अरे, वो तो दोस्ती कर रहा है। मैंने बुक में पढ़ा था कि स्क्विड्स को लाइट पसंद है, इसीलिए वो तुम्हारे शहर की लाइट्स को तोड़ता है। तुम्हारे आइडिया से मुझे एक आइडिया आया। मैंगो, हम तैयार हैं, तुम शुरू करो। ओए, ऐसे तो मेरे पापा कुल्ला करते हैं। अरे वाह, ऐसा लग रहा है कि जैसे दिवाली आ गई हो। और स्क्विड बिल्कुल ऐसा ही तो चाहता था। थैंक यू एनी, तुमने कमाल कर दिया। आज के बाद से ये हमारा बहुत अच्छा दोस्त है। आज से ये स्क्विड हुआ हमारा चलता फिरता चमकता हुआ सितारा। आज बहुत मजा आया। हम तुम्हें और इस शहर को कभी नहीं भूलेंगे। हम भी नहीं भूलेंगे। ये देखो, हमने तुम्हारे लिए एक गिफ्ट बनाया है। अरे वाह सरीना, ये तो एटलांटिस ग्लिटर ग्लोब है। कितना सुंदर है ये। शुक्रिया। गुड बाय, तुम्हारे साथ बहुत मजा आया। हाँ, हम हैं जबरदस्त खिलाड़ी, नहीं मानते हार। स्क्विड को हमने जुगनू बना दिया यार। ओह बेन, पकाऊ जोक।